वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है भोकाल। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत और इसके मेन कैरेक्टर के लीड रोल में है भोकाल। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है भोकाल। भोकाल। लेखक संजय गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। आपका प्रिय पात्र भोकाल। कौन है ये? क्या है इसकी पिछली जिंदगी? कैसे बन जाता है ये आलोप से भोकाल? अंदर के पृष्ठों में आपको इन सब सवालों का जवाब मिलेगा एक हैरत अंगेज चित्रकथा के रूप में। परिलोक इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो स्वर्ग समान होता है, किंतु आज वहां नरक से भी भयंकर नजारा दिखाई पड़ रहा था। बच्चों भागो, राक्षस आ गए। राक्षस राज बोझ और भरकम ने अपनी सेना सहित परिलोक पर धावा बोल दिया था। परिलोक की कोई परी नहीं बचनी चाहिए। सभी परियों को अपने साथ ले चलो। ये परियां खाने में अति स्वादिष्ट होती है। परिलोक का राजा खजान देव। परिलोक में किसी ने आज तक हथियार नहीं उठाए, इसलिए तुमने इतनी तबाही मचा दी। किंतु शैतानों, अगर महागुरु भोकाल को इस तबाही की खबर मिल गई तो तुम सबकी खैर नहीं। ठठाकर हंस पड़े शैतान राक्षस और बहुत बोल चुका तू, अब इसकी बोलती बंद कर दी जाए। खाच! ई! नन्हे युवराज का हृदय चित्कार कर उठा। पिताश्री, पिताश्री, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। इस तरह नाराज ना होइए पिताश्री। उठिए, देखिए आपके श्वेत वस्त्र लाल होते जा रहे हैं, इन्हें साफ कीजिए। पुत्र आलोप, सुनो, मुश्किल से बोल पा रहे थे राजा खजान देव। पुत्र, हमारे बाद तुम्हें इन राक्षसों से परिलोक की तबाही का बदला लेना है। मिटा देना इन शैतानों को। दिखा देना कि शराफत और सच्चाई की तलवार कितनी मजबूत होती है। ऐसे हर शैतान को तुम्हें सिर्फ मौत देनी है पुत्र, सिर्फ मौत। और आलोप को तो पता भी ना चला कि कब उसके पिताश्री उसे अकेला छोड़ चले। मैं कसम खाता हूं पिताश्री, ऐसा ही होगा। किंतु पहले आप राजवैद्य जी के घर चले, जल्दी पिताश्री। तभी ये तमाशा देखकर आनंदित होता राक्षस राज भरकम बोला, पिल्ला हमें खत्म करेगा। अबे ये मर चुका है, ये कहीं नहीं चलेगा तेरे साथ। नहीं! पागल हो उठा बालक क्रोध से दरिंदों की हंसी सुनकर। मेरे पिताश्री नहीं मरे शैतान, राक्षस, वो नहीं मरे। किंतु था तो वो बच्चा ही। बाप के उपदेशों ने बच्चे को बरगला दिया। छोड़ दे मुझे नीच, छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। शैतानी हंसी हंसे दोनों और। छोड़ देते हैं, ले बच्चे, छोड़ दिया। अब नहीं बचेगा ये। राक्षस राज बोझ, सभी परियां कैद की जा चुकी है। आज्ञा हो तो कूच करें। चलो। बच्चे को मरा जानकर दोनों चल पड़े। चलो, आज जश्न होगा, कूच करो। किंतु जिस दीपक को खुद ऊपर वाले ने रोशन किया हो, वो ऐसे नहीं बुझा करता। फिर परिलोक का कोना कोना उसके करुण रुदन से रो पड़ा। पिताश्री! उसके नन्हे दिल में बदले की चिंगारियां सुलग उठी। बदला! मां! अनाथ बच्चा खूब भटका। माताश्री! किंतु ऐसा लगता था कि जैसे परिलोक में ऐसा कोई बचा ही नहीं था जो उसकी पुकार सुनता। माताश्री, क्या आप भी हमें छोड़कर चली गई? माताश्री, कहाँ हो तुम? कितनी देर तक रोता रहा वो। किसी की बहुत ही हल्की आवाज ने उसकी सिसकियों का क्रम तोड़ा। आलोप पुत्र, अंदर आओ। पुत्र आलोप, अंदर आओ। कौन है ये? कौन पुकार रहा है मुझे? अंदर उसे एक और हाहाकारी दृश्य देखने को मिला। उफ! महागुरु भोकाल इस अवस्था में। पुत्र, मेरे करीब आओ। वो आगे बढ़ा। ये क्या हुआ महागुरु? वे राक्षस मेरे पिताश्री, माताश्री सबको मार गए। हाँ पुत्र, वे मुझे भी लंगड़ा कर मरने के लिए छोड़ गए। मैं उस समय समाधि में बैठा था जब उन्होंने मुझ पर धोखे से वार किया और मैं स्थिति में आ गया कि चाहकर भी परिलोक को ना बचा सका। लाल लाल आंखों से क्रोधाग्नि बरस पड़ी। बदला, मुझे बदला लेना है महागुरु, उनसे अपने माता पिता की हत्या का।
हाँ पुत्र, बदला भी लेना है और अपनी माँ को भी खोजना है तुम्हें। तो क्या माताश्री को वे जल्लाद उठाकर ले गए? हाँ पुत्र, सैकड़ों परियों के साथ वे तुम्हारी माँ परी रानी ओसिका को भी पृथ्वीलोक ले गए। पृथ्वीलोक? मुझे बताइए महागुरु, कहाँ है ये लोग? मैं वहां भी ऐसी तबाही मचा दूंगा जैसी उन दरिंदों ने परिलोक में मचाई है। पृथ्वीलोक बहुत बड़ा है पुत्र, और वहां का हर प्राणी इन राक्षसों जैसा नहीं है। वहां जाकर तुम्हें इन्हें खोजना पड़ेगा। मैं खोजूंगा महागुरु, आप बताइए वहां पहुंचा कैसे जाएगा? पुत्र, वो पत्थर हटाओ। अभी लीजिए महागुरु। आलोक उस पत्थर पर झुका और बहुत भारी है। इतना वजनी पत्थर तो कोई बड़ा ताकतवर ही उठा सकता था, किंतु बच्चे में जबरदस्त इच्छा शक्ति थी। पुत्र, और प्रयत्न करो, तुम्हें बदला लेना है, बदला। मैं इसे उठाकर रहूंगा। किंतु वो उसे हिला भी ना सका। महागुरु भोकाल के होठों पर थिरक उठी मुस्कान, एक घायल मुस्कान। पुत्र, मेरा नाम पुकारो। आलोक के होंठ फड़के, भोकाल। अद्भुत परिवर्तन हुआ उसके स्वरूप में और वो आलोक से भोकाल बन गया। अंदर नजर आया दूधारी तलवार और ढाल। तभी महागुरु भोकाल की आवाज वहां गूंजी, पुत्र, इन्हें मेरे पास लेकर आओ। आलोक के हाथ तलवार पर जम गए। परिलोक में प्रथम बार किसी ने हथियार पकड़ा होगा, और अगले ही क्षण तलवार व ढाल आलोक के हाथों में थी। किंतु मुझे तलवार चलाना कौन सिखाएगा? वो आगे बढ़ा। पुत्र, ये तलवार मुझे दो। लीजिए महागुरु। महागुरु भोकाल ने तलवार का रुख आलोक की तरफ किया। अपनी सीधी बाह आगे करो पुत्र। जो आज्ञा महागुरु। तलवार में से चिंगारियां निकली और चिर। भोकाल की कलाई में हमेशा हमेशा के लिए वो निशान छप गया। पुत्र, अब जब भी तुम मेरा नाम पुकारोगे, ये तलवार, ढाल व कवच और ये शक्तिवान स्वरूप तुम्हें मिल जाएगा। पुत्र आलोक, इस अजय तलवार का धारक खुद ब खुद तलवारबाज बन जाता है। फिर महागुरु भोकाल आलोक को उस अजय तलवार व ढाल के बारे में सब कुछ बताते चले गए। अंततः, पुत्र, अब तुम नेत्र बंद करो, और जब तुम नेत्र खोलोगे खुद को पृथ्वी पर पाओगे। किंतु आप महागुरु? मेरी फिक्र तुम ना करो, मेरा समय पूरा हो चुका है, और जब तुम मुझे पुकारोगे तब मेरी ही आत्मा तुम में आएगी, और आज से तुम्हारा नाम होगा भोकाल। महागुरु? महागुरु के स्वर में गहरी पीड़ा उभर आई। नेत्र बंद करो पुत्र, शीघ्र मेरा समय पूरा हो चुका है। बालक ने जल्दी से अपने नेत्र बंद कर लिए, और जब उसने अपनी आंखें खोली, पृथ्वी। नन्हा अनाथ बालक कितनी बड़ी दुनिया में आ गया था। कहां ढूंढूं मैं अपनी माताश्री को, उनके हत्यारों को? हे महागुरु भोकाल, मेरी मदद करो। सामने नजर आई एक कुटिया। ये किसकी कुटिया है? वो तेज कदमों से कुटिया की तरफ चल पड़ा। ये था महर्षि गाजोबाजो का आश्रम। प्रणाम महर्षि। आओ, बस कहो, कौन हो, हमसे क्या चाहते हो? महर्षि गाजोबाजो के बारे में जानने के लिए पढ़े भोकाल सीरीज के पूर्व कॉमिक्स खौफनाक खेल और तिलस्मी ओलंपाक। दोनों कॉमिक्स हमारे चैनल पर अपलोडेड है। भोकाल जब गाजोबाजो को अपनी पूरी दास्तान सुना चुका, तब, वत्स, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है। हम चाहेंगे तुम यहीं रहो। हम राक्षस बोझ और भरकम को खोजने में भी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद महर्षि। सुकुमार भोकाल ने महर्षि गाजोबाजो की खूब सेवा की। महर्षि गाजोबाजो ने भी उसे पुत्र समान स्नेह किया। भोकाल, तुमने मेरी पुत्र समान ही सेवा की है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। समय के साथ साथ भोकाल हो रहा था जवान। एक दिन जब महर्षि गाजोबाजो समाधि से उठे, वे अत्यंत प्रसन्न थे। पुत्र भोकाल, हमें तुम्हारे लोक में तबाही मचाने वाले राक्षसों का पता चल गया है। सच महर्षि, सच? खुशी भोकाल से भी संभाले नहीं संभल रही थी। महर्षि, जल्दी बताइए कहाँ हैं वे? मेरी भुजाएं फड़क रही है उनसे बदला लेने के लिए। वे पड़ोसी राज्य कोहरामपुर में आए हुए हैं तबाही मचाने। इसी दिन के इंतजार में पृथ्वी पर 10 वर्ष से सुलग रहा था वो, और अब वो और नहीं रुक सकता था। कोहरामपुर में आज वास्तविक कोहराम मचा हुआ था। जितनी भी सुंदर युवतियां हैं, सब इकट्ठी कर लो। वाह, इनका नरम नरम मांस खाकर मजा आ जाएगा। बचाओ, बचाओ। तभी उन राक्षसों के सामने आ खड़ा हुआ भोकाल। ठहरो अधर्मियों, बस
अब और तबाही नहीं मचा सकते तुम। और दुष्ट राक्षस ने भोकाल को उछाल फेंका। मच्छर हमें ललकार रहा है। वो क्रोध में फुफकार उठा, भोकाल। शामत आ गई राक्षसों की। ये महागुरु भोकाल की टांगे काटने के बदले गिन गिन कर बदले ले रहा था भोकाल। ये महागुरु भोकाल की हत्या के बदले आए। अपनी जिंदगी का सबसे कंपा देने वाला दृश्य था राक्षसों के सामने। परिलोक में मचाई तबाही का बदला आज पूरा होगा। आओ सब मिलकर इसकी हत्या कर दें। भोकाल ने राक्षसों के बीच तबाही मचा दी। वो अकेला उन राक्षसों के साथ खेल रहा था मौत का खेल। मुझे अनाथ बनाने के लिए बदला बदला। राक्षस त्राही त्राही कर उठे। अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई जीत गया था भोकाल। बोल, जुबान खोल, बता कहाँ है परी रानी ओसिका, मेरी माँ? कहाँ छुपा रखा है उन्हें तुमने? जवाब दो। अच्छे अच्छों की जुबान खुल जाती है मौत के सामने। वो राक्षस राज बोझ और भरकम की कैद में है। बोझ और भरकम कहाँ है ये दोनों? बोल, कहाँ है वो दोनों? वे दोनों उसा ग्रह के देवता महान खजूरा के आदेश पर तभी से तिलस्मी ओलंपाक नामक जगह पर पहरेदारी के लिए नियुक्त हैं जब वे परिलोक से वापस लौटे थे। तिलस्मी ओलंपाक, ये कहाँ हुआ? फंस कर रह गया फिर से बेचारा भोकाल राक्षस का जवाब सुनकर। ये किसी को नहीं मालूम। वो अत्यंत गुप्त जगह है और किसी दूसरे लोक में है। तो तेरा काम तो खत्म हुआ, तू तो मर। अंतिम बलि चढ़ाकर भोकाल पलटा। कोहरामपुर वासियों ने उसे कंधों पर उठा लिया। हमारा रक्षक जिंदाबाद, अरे अरे भोकाल जिंदाबाद। किंतु भोकाल के दिमाग में अभी भी उठ रहा था भयानक तूफान। मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ। अब राक्षस राज बोझ और भरकम तक पहुंचने के लिए ढूंढना पड़ेगा तिलस्मी ओलंपाक को। महर्षि गाजोबाजो को जरूर तिलस्मी ओलंपाक के बारे में मालूम होगा। तभी वहां गूंज उठी एक मुनादी। सुनो सुनो सुनो, कोहरामपुर वासियों को विकासनगर के राजा विकास मोहन का निमंत्रण। जो भी महाबली, महावीर, सर्वोत्तम पुरुष महाराजा द्वारा आयोजित खौफनाक खेल में भाग लेना चाहे, उसका विकासनगर में स्वागत है। सर्वोत्तम महावीर को महाराज विकास मोहन व महाबली फूचांग भेजेंगे तिलस्मी ओलंपाक, जिसके तिलस्म तोड़ने वाले को मिलेगा बहुत बड़ा खजाना। मुनादी का एक एक शब्द भोकाल के जहन में घुसता चला गया। विकासनगर, महाराज विकास मोहन, महाबली फूचांग, तिलस्मी ओलंपाक। अब उसके पास रुकने के लिए वक्त नहीं था। महर्षि गाजोबाजो के आश्रम में पहुंचकर ही सांस ली उसने। महर्षि, कहाँ हैं आप महर्षि? किंतु महर्षि गाजोबाजो उसे कहीं नहीं मिले। भोकाल ने 2 दिन भूखे प्यासे महर्षि गाजोबाजो की प्रतीक्षा की। महर्षि बिना बताए कहाँ चले गए? 10 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अंततः उसने विकासनगर जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर भोकाल विकासनगर की क्रीड़ा स्थल पर पहुंच गया। विकासनगर के क्रीड़ा स्थल में 4 विजेता चुने गए। भोकाल, शुतान, अतिक्रूर व तुरीन, जिन्हें महाबली फूचांग ने तिलस्मी ओलंपाक में भेज दिया। मित्रों, ये थी मेरी कहानी जिसे सुनने के लिए तुम सब बेचैन थे। भोकाल, हम सब तुम्हारी माताश्री को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ देर बाद, भोकाल, हमें शीघ्र ही इस रेगिस्तान से निकल लेना चाहिए। मुझे मौसम के आसार कुछ ठीक नहीं दिख रहे। ठीक कह रहे हो तुम। कितना सही पूर्वाभास था अतिक्रूर का। तेज आंधी ने उन्हें हिलने का मौका भी नहीं दिया। तुरीन, श्वेता, शुतान, कहाँ हो तुम? भोकाल, भोकाल चाचा। इतना रेत उड़ा कि सिर्फ रेत की ही आवाज सुनाई पड़ती थी और कुछ नहीं। शो शाय, रेत ही रेत दिखता था और कुछ नहीं। सबको अथाह रेत ने निगल लिया और जब आंधी थमी, रेगिस्तान के उस टुकड़े में कई कब्रें दिखाई पड़ रही थी। पृथ्वी पर ये क्या हुआ? कहाँ गए वो सब? क्या भोकाल मर गया? नहीं, भोकाल कभी नहीं मर सकता। ये था कोरी धकेल के राजा कोरिया का राज परिवार, विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह। बांकेलाल, ये क्या हुआ? हमारा प्यारा भोकाल कहाँ खो गया? मुच्छड़, काश तेरी भी किसी रेगिस्तान में ऐसी ही कब्र बन जाए। महाराज, देखते जाइए, भोकाल कब्र फाड़ कर भी बाहर आ जाएगा। पृथ्वी के सभी राजा जो इस शानदार खेल का मजा ले रहे थे। उफ, अब इन्हें यहाँ से कौन निकालेगा? होयानगर का राजा पाया सिंह। भोकाल, भोकाल। चोटपुर का राजा सुजादेव।
ये हमारे भोकाल भोकाल चीखने से क्या होगा, वो तो भोकाल ही कुछ कर सकता है। कायरगढ़ का राजा शेरदिल, और इस खेल का दिमाग, इस जाल की रीढ़, इस क्रूरता का आयोजक महाबली फुचांग। वाह वाह, महान खजुरा ने भी तिलस्मी ओलंपाक की रक्षा के लिए क्या शानदार इंतजाम किए हुए हैं। आम आदमी तो क्या जाएगा, ये दिग्गज ही लोहे के चने चबाकर आगे बढ़ पा रहे हैं। तभी भोकाल, एक टीले को चीरता हुआ निकला भोकाल। बाहर निकलते ही उसे दूसरे साथियों की चिंता हुई। वे जरूर मेरी तरह ऐसे ही किसी टीले में दफन होंगे। मैं इन टीलों के नामो निशान मिटा दूंगा। भोकाल फुर्ती से टीलों की तरफ बढ़ा। महाशक्तिशाली तलवार लहराई और रेत के उस पहाड़ नुमा टीले से टकराई। टीले का एक एक कण बिखर गया और रह गया। अधिक्रूर और राजकुमारी श्वेता, ऐसे ही दूसरा टीला भी उड़ा दिया गया। शुतान, शुतान अब भी बाज नहीं आया। यार, तुम लोग कहां से आ गए? मैं तो सोच रहा था कि यमराज मिलेगा तो उसे सम्मोहित करूंगा। जाओ यार, सब गुड़ गोबर कर दिया। किंतु भोकाल को तो अभी चिंता थी तुरीन की। लेकिन सभी टीले ढहाने के बाद भी जब तुरीन नहीं मिली, वो कहां गई? बहुत देर तक भी जब वो ना मिली, उफ, हमने अपने बहुत अच्छे साथी गवा दिए। पृथ्वी पर भी तुरीन व कपाला के खोने का गम मनाया जा रहा था। उफ, तुरीन, मैं तो तुम्हारी दीवानी थी। मौतगढ़ की राजकुमारी चाल्ला। उफ, राजवैद्य को बुलाओ, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। भोपाल का राजा चौपाल। मेरा क्या होगा? मैं तो कुंवारा रह जाऊंगा। मुझे तो तुरीन से शादी करनी थी। गढ़चिरौली खुर्द का राजकुमार मजानू। आए तुरीन, तू कहाँ गई? तेरी याद में दिल रोता है। बुराड़ी का राजा झाड़देव। वाह, मजा आ गया। कितने अच्छे अच्छे मोड़ आ रहे हैं इस खेल में। तिहाड़गढ़ का राजा भागो कैदी सिंह। अरे अरे, ये क्या? ये कैसे भयानक राक्षस इनकी तरफ बढ़ रहे हैं? टोला मोला का राजा टुइया देव। दो बड़े भयानक राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अरे, ये तो वही है, राक्षस राज बोझ और भरकम। भोकाल का जिस्म क्रोध से भर उठा। याद आ गया उसे अपने पिता की हत्या का खौफनाक मंजर। फिर वो खुद को नहीं रोक पाया। भोकाल! रक्त का बदला रक्त से ही लेना था उसे। भोकाल राक्षसों का संहार करने के लिए बढ़ा। दरिंदो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। किंतु राक्षसों के हाथ लग गई थी मासूम श्वेता। नहीं, भोकाल चाचा, बचाओ। उसे छोड़ दे कायर, मुझसे युद्ध कर। नहीं, पहले खेल खेलेंगे, फिर युद्ध करेंगे। भोकाल बहुत मुश्किल से खुद को रोक पा रहा था। क्रूरता की हद हो गई। राक्षस ने उछाल फेंका उस बच्ची को। लो भरकम, संभालो, लपका लपकी खेलते हैं। या! राजकुमारी श्वेता, जो फूलों की तरह पली थी, आज किसी बेदर्दी सी उछाली जा रही थी। मजा आ गया। वाह वाह वाह, क्या शानदार खेल है। भोकाल से ये निर्ममता नहीं सही गई। जानवरों, वार जबरदस्त था, किंतु सही वक्त पर रुक गया, वरना। काटो। अरे रुक क्यों गए? हाँ हाँ, काटो। शक, बहुत बड़ी हानि होने से बच गई। खूब हंसे दानव उस बेबसी पर। आसमान सिर पर उठा लिया उन्होंने। पागल हो गए वो। भोकाल राक्षस राज भरकम की तरफ दौड़ा। अगर ये मजबूरी ना होती तो तुम्हें अब तक यमलोक पहुंचा चुका होता। तभी राक्षस राज भरकम ने अपनी तलवार श्वेता की गर्दन पर टिका दी। बस, अब ये खेल खत्म। अब हम दूसरा खेल खेलेंगे। अच्छा, दूसरा खेल? जल्दी बताओ भाई, कौन सा दूसरा खेल? शैतानी मुस्कुराहट खेल गई दरिंदे के होंठों पर। अब भोकाल अपनी तलवार से अपने अंग काटेगा, और अगर नहीं तो मैं उस बुलबुल की गर्दन काट दूंगा। जैसे विभत्स दिमाग, वैसे ही विभत्स खेल। चौंक उठे सब, चीख निकल पड़ी उनकी। नहीं भोकाल चाचा, नहीं, मुझे मर जाने दो। आप इनसे अपना बदला ले लो। बच्ची के दिल में कितना दर्द था भोकाल के लिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे भोकाल, जैसा ये दरिंदा कह रहा है। मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा भोकाल। भोकाल आगे बढ़ा। नहीं, मैं इस बच्ची के लिए अपनी जान दे दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये क्या अनर्थ होने जा रहा था। काटो पहले हाथ, फिर पैर, फिर सिर।
भाई भरकम, तुम्हारा खेल तो बहुत शानदार है। नहीं चाचा, नहीं। खचैक। मुझे छोड़ दे सुल्तान, छोड़ दे, मुझे भोकाल को रोकने दे। नहीं अतिक्रूर, रुक जाओ, वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है। पृथ्वी पर हर व्यक्ति सांस रोके वो अनर्थ देख रहा था। नहीं। पोची का राजा चोंची, गजरोला का राजा ओडन खटोला। ऐसा मत करो भोकाल, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और विकासनगर में, महाराज कुछ कीजिए, अगर भोकाल को कुछ हो गया तो हमारी श्वेता की रक्षा कौन करेगा? हम तुरीन के खो जाने से पहले ही दुखी हैं प्रिय, हमें और दुखी ना करो। मुझे और मदिरा पीनी पड़ेगी, सारा नशा हिरण हो गया। दरिंदगी अपनी सभी सीमाएं पार कर चुकी थी। वाह, शाबाश, अब अपना दूसरा पैर भी काट फेंको। भोकाल ने अपनी दूसरी टांग की भी बलि दे दी। हाँ, ऐसे अब काटो अपनी गर्दन। किंतु अगले ही पल किसी ने राक्षस राज भरकम को उछाल फेंका। धड़ाम! धरती से टकराते ही दोनों का सम्मोहन टूटा। जी हाँ, सम्मोहन। ये सब था ही सुल्तान के शानदार सम्मोहन का कमाल। गिली गिली गुप्पा जिसकी आड़ में अतिक्रूर ने राक्षस राज भरकम को धूल चटा दी। और भोकाल, वो तो सही सलामत खड़ा मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद सुल्तान, अब मेरी बारी है इनसे खेलने की। तुम दोनों बच्ची को लेकर पीछे हट जाओ। धोखा! टूट पड़ा भोकाल उन नीच हत्यारों पर। इंसानियत के आगे हैवानियत नहीं टिक सकती हत्यारों। टनाक! अपने ऊपर हुए एक एक अन्याय का बदला लेने से रोकने के लिए अब कोई रुकावट भोकाल के सामने नहीं थी। खचाक! अभी नहीं, अभी तो तुमसे और भी कुछ काम है। आए भैया, बोझ में मरा। फिर भोकाल ने दोनों राक्षसों की टांगे भी काट दी। जय महाकुरु भोकाल! वाह, लंगड़ा राक्षस, लंगड़ा राक्षस! दोनों राक्षसों की चीख से गूंज उठा आकाश। अब बोलो, परिलोक की रानी ओशिका, मेरी मां को कहां छिपा रखा है तुमने? उछली तो पड़े दोनों बिना टांगों के ही। भयंकर पीड़ा भी जैसे गायब हो गई। परिलोक की रानी ओशिका, तुम्हारी मां? तुम्हारी? हाँ, मेरी मां। बक हरामजादे, कहाँ है वो? लगता था आज उसकी मनचाही मुराद मिल ही जाएगी। कठोर हो चला भोकाल का चेहरा, चट्टान की तरह कठोर। सुनो, यदि अगले क्षण तुम्हारी जुबान नहीं खुली तो मेरी तलवार और एक क्षण भी नहीं रुकेगी। अब तो उसे बोलना ही था, तो उसका मुंह खुलना ही था। वो जंग बशर्ते कि वो मुर्दा ना हो जाता। और किस्मत को पता नहीं क्यों यही मंजूर था। गिर गिर गिर। उफ! एक बार फिर भटक गया भोकाल, क्योंकि अब उन दोनों में से कोई भी उसकी मां परिरानी ओशिका के बारे में बताने के लिए जीवित नहीं था। बोलो, मैं कहता हूं बोलो। किंतु मुर्दे कहां बोलते हैं। अगले क्षण पागल नजर आने लगा वो। मुझे बताओ, कहां है मेरी मां? मुझे अपनी मां के पास जाना है। बोलो बोलो, बताओ। रोही तो पड़ा वो ममता का मारा। मां, तुम कहां हो? बूहू! आंखें उनकी भी भीग गई। भोकाल चाचा, मत रो, मत रो मित्र। मित्र, यह आखिरी रास्ता था मां तक पहुंचने का, और वो भी आज समाप्त हो गया। भोकाल चाचा, मैं भी परिरानी मां को ढूंढूंगी। धैर्य रखो मित्र, रास्ते और भी बन जाएंगे, तुम हिम्मत ना छोड़ो। मैं अतिक्रूर पुत्र कपाल फोड़ तुम्हारी मां को ढूंढवाने में आकाश पाताल एक कर दूंगा। सत्य के साथी और सत्य का दुश्मन महाबली फुचांग। अगर पल भर की और देर हो जाती और राक्षस राज बोझ भोकाल को इसकी मां का पता बता देता तो वो सर्तिया तिलस्मी ओलंपाक से भटक जाता। इसलिए उन दोनों को मारना अति आवश्यक हो चला था। ये खेल मुझसे बाहर नहीं जा सकता। जैसे मैं चाहूंगा ये कठपुतलियां खेलेंगी। किंतु ये तुरीन कहां भाग गई? उसे तो ढूंढना पड़ेगा। और तभी, वाह, ये रही वो, ये तो तिलस्म के अंदर घुस गई। वाह! समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी कॉमिक्स भोकाल की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।